टू द चैनल, इट्स मी सिमन सहानी। तो अब मैं आपको पढ़ाने आ रही हूँ एनिमी चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये चैप्टर आप मानो या ना मानो हमारी विस्तास बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग आंसर के लिए भी एंड शॉर्ट के लिए भी और एक्सट्रैक्ट के लिए भी। तो बहुत ध्यान से इसके क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर, उसकी पोएम और अब विस्तास के भी चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं। आपके एग्जाम से 2 दिन पहले ही मैंने आपको एक ऐसी सीरीज बना के दे दी है, अगर इसके क्वेश्चन आप स्टडी करके जा रहे हो आपको 80 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इफ़ यू वांट कि भाई अच्छे नंबर आए तो जरूर इन क्वेश्चंस को पढ़ो। लेट्स स्टडी विद द क्वेश्चन नंबर 1। द जनरल हैड ऑफर्ड टू हेल्प सदाओ टू गेट रिड ऑफ द अनवेलकम पेशेंट बट दिस प्रॉमिस वाज नॉट केप्ट। व्हाई? बताओ। तो द जनरल बहुत ट्रबल थे, अपनी ही हेल्थ से, याद रखो इसे, तो इसलिए वो अपना प्रॉमिस भूल गए प्राइवेट असेसिन भेजने के लिए, अमेरिकन सोल्जर को मारने के लिए। ठीक है, तो ये आपके भाई ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों करानी हो एक्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन के लिए। हाउ कुड डॉक्टर सदाओ rest assured that he would not be accountable for the escape of the American POW, मतलब prisoner of war। कैसे उन्होंने बाद में कहा कि कोई इन्हें ना बोले कि तुमने भगा दिया। तो जनरल रियलाइज दैट ही वॉज इक्वली जो है आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर द escape of the American POW because he had forgotten to send the assassins as promised. It became general own necessity to safeguard the secret of American. This guaranteed Dr. Sadao own safety कि भाई जनरल को उन्होंने तो सब बता दिया था ना, उससे बड़ा तो कोई नहीं है जापान में। अब उसने ही असैसिन नहीं भेजे तो भागा आया ना उन्होंने उसको, तो इसीलिए वो बच गए थे। How does the writer indicate that Dr. Sadao's father was a very traditional and conventional man? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे वो एक सीरियस टाइप के थे, वो कभी जोक नहीं करते थे, लाफ नहीं करते थे, चेयर तक पे नहीं बैठे, वो हमेशा जो है फॉरेन बेड में नहीं सोए कभी, मतलब जैसे होता है ना लकड़ी के बेड में नहीं सोए, वो ज़मीन पे जैसे नोबिता और चिंचन सोता है बिल्कुल वैसे ही। आफ्टर मीटिंग हैना द अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, सदाओ को उनसे प्यार हो गया, बट जब उन्होंने पता लगाया कि वो जैपनीज़ है, प्योर जैपनीज़ है, तभी उन्होंने उससे जो है प्रपोज करा और तभी उनकी शादी कराई गई। तो इसीलिए हमें पता चलता है उनके फादर प्योर जैपनीज़ थे और उनका रूम तक ओल्ड जैपनीज़ वे में अरेंज था। ठीक है जी। वॉट लेट हैना टू कम टू द कंक्लूजन द जापानीज मिलिट्री टॉर्चर देयर प्रिजनर ऑफ वॉर। हैना को कैसे पता चलता है? तो जब हैना ने डीप रेड स्कार्स देखे टॉम के गले के ऊपर, शी न्यू दैट जनरल हिमसेल्फ ट्रीटेड हिज वाइफ एंड वुड नॉट स्पेयर एनिमी ऑफ POW। तो वो जब अपनी वाइफ को भी मारते हैं वो सोचते हैं वो इसको क्यों नहीं मारेगा। How did the arrival of the prisoner take away the happiness and peace of सदाओ का घर? क्यों उसके आने से उनके घर में इतनी प्रॉब्लम हुई? तो सदाओ और उनकी वाइफ डिलेमा में थी कि उसको सेव करा जाए या फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, बट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स दे ट्रीटेड हिम। हाउएवर उनका डोमेस्टिक स्टाफ उन्हें उसे रिवोल्ट करा, यूमी ने उसे नहलाने से मना कर दिया, गार्डनर और कुक ने उन्हें क्रिटिसाइज करा। फाइनली ऑल द सर्वेंट्स लेफ्ट सदाओ का होम, तो उससे उनकी लाइफ डिस्ट्रक्ट हो गई थी। डॉक्टर साओ एग्जेम्प्लीफाइज द बिलीव दैट ट्रू डॉक्टर्स ट्रांसेंड द बॉर्डर्स ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनैलिटी। यस, उन्होंने एक ट्रू डॉक्टर की तरह करा। जब उनके सामने पेशेंट आया तो उन्होंने नहीं देखा क्या इसकी कंट्री है, क्या इसकी रिलीजन है, नहीं, और उन्होंने मॉरल इंटेग्रिटी को नजर रखते हुए उसको ध्यान से और उसी ध्यान से उन्होंने उसको ट्रीट करा। In what way does the line "I must get rid of this man for your sake" reflect Sadao's role as a husband? वो कहते हैं मुझे इस आदमी से पीछे छुटाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। किसको कहते हैं? हैना को। तो वो एज अ हस्बैंड कैसे हैं? तो ये स्टेटमेंट रिवील करती है कि उनको हैना की डीप कंसर्न है। जैसे ही डिपार्चर होता है सर्वेंट्स का और उन्हें पता चले कि मेरी वाइफ को सारा काम करना पड़ेगा, तो अपने लिए ही नहीं, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं, अपनी वाइफ को लिए कि उसके ऊपर इतना बर्डन हो रहा है, उन्होंने जो है कहा कि मैं अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। ठीक है, I will have nothing to do with it. Yumi said, I am a poor person and it is not my business. ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे गाइस आपके एग्जाम में कि आपको एनसीईआरटी की लाइन हाईलाइट कर दी और फिर पूछा गया बताओ क्या हुआ है। तो यूमीज वर्ल्ड रिफील करते हैं फियर, प्रैग्मेटिज्म एंड स्ट्रिक्ट रॉयल्टी टू नेशनैलिटी नॉर्म्स। वो जापानी थी, उसको किसी अमेरिकन से कोई मतलब नहीं था इन द वॉर टाइम, तो इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं करूँगी। ठीक है जी। रादर देन क्रूएलिटी और एपैथी, ऐसा नहीं कि वो क्रूअल है, एपैथी है, उसको ये नहीं लग रहा बेचारे को चोट लगे, नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। साथ ही के साथ में उसे सोसाइटी का प्रेशर है, भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं फंस गई तो मुझे कौन छुड़ाएगा, इसलिए फियर ऑफ रेट्रीब्यूशन, कोई मुझे पकड़ के ना ले जाए, ऐसा है। हाउ डज द रेशियल प्रेजुडाइज सदाओ एंड हैना फेस्ड इन अमेरिका? तो इन्होंने रेशियल प्रेजुडाइज फेस करा है कि अमेरिकन इन्हें फील कराते थे डिफरेंट। तो द प्रेजुडाइज द एक्सपीरियंस लेफ्ट लिंगरिंग इन रेसेंटमेंट एंड डिसइल्यूजनमेंट। इट शेप देयर कॉशियस इवन बिटर व्यू ऑफ द अमेरिकन, फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग सदाओ डिसीजन टू हेल्प POW। क्योंकि वो सोचते हैं हमारे साथ तो कभी अमेरिका में किसी ने अच्छा नहीं करा, तो हम क्यों इसका भला करें, बट फिर भी वो करते हैं।
इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपेरियरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड यूनाइटेड अनटाइड द नॉटेड रैग्स। किसकी बात हो रही है? ये हैना की बात हो रही है। उसको ना काफ़ी फील हुआ कि कितनी छोटी बात कर रही है यूमी, कि मैं इसको नहलाऊंगी नहीं, वो बीमार है, वो पेशेंट है, वो बीमार है, वो तो मरने की हालत में। तो कहती है इस समय हम क्या देखें, क्या नेशनलिटी है इसकी। इसलिए उसने खुद को सुपीरियर फील करा कि मैं एक इंसानियत का काम कर रही हूँ, और उसने उसको नहलाया। यूमी रिफ्यूजेस टू वॉच द अमेरिकन सोल्जर, दो हैना वॉज इनिशियली रिलक्टेंट टू बेथ हिम हर सेल्फ, शी इवेंचुअली डज इट। हैनाज एजुकेशन, क्यों कर पाए वो लोग ये काम और बाकियों ने नहीं, क्योंकि वो एजुकेटेड थे। एंड एक्सपोजर टू प्रोग्रेसिव वैल्यूज मेक हर फील मॉरली इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू यूमी, हु रिएक्ट्स आउट ऑफ फियर सुपरस्टिशन रादर देन कंपैशन। तो हैना ने कंपैशन से डील करा। व्हाट इज हैनाज रिएक्शन टू स्कार्स ऑन द सोल्जर्स नेक? वाई? तो हैना इज विजिबली डिस्टर्ब्ड बाय द स्कार, वो डिस्टर्ब हो जाती है देख के, विच एवोक बोथ पिटी एंड हॉरर, उसे पिटी आती है, उस पर तरस आता है, उसे डर लगता है। द फिजिकल एविडेंस ऑफ सफरिंग ह्यूमनाइजेस द एनिमी फॉर हर, उसे लगता है ये भी तो इंसान ही है, ठीक है। डीपनिंग हर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इट फोर्स हर टू कन्फ्रंट द रियलिटी ऑफ वॉर एंड टॉर्चर्स ऑफ सोल्जर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते गाइज अब हम। डॉक्टर सदाओ, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू टू सेंड ऑफ द POW? ठीक है, क्या किया उन्होंने उसे भगाने के लिए? एज सून एज इट वॉज डार्क, डॉक्टर सदाओ ड्रैग्ड द स्टाउट बोट down to the shore. He put food, bottled water, and took quilts. He medically examined the man, then gave him his own little flashlight to signal for food, and gave him Japanese cloth covered with his blonde hair, and let him go. ठीक है जी। What message does the enemy give? ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, लिखो। अब हम आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, तो डॉक्टर सदाओ ने ऑपरेट करा था वुंडेड मैन को, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। डॉक्टर सदाओ को पता था जब वो ठीक हो जाएगा वो उसको एक पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। हाउएवर द मैन वाज वेरी वीक, thus they decided to keep him till he recovered, so that later they could decide what to do with him. How was the plan of the prisoner escape executed in the story? तो अभी पढ़ा था ना ऐसा क्वेश्चन, देखो डिफरेंट लैंग्वेज में भी आ सकता है। Why did the servants leave the doctor's house? So they were not in favor of keeping American prisoner hidden in the house. They also did not want Dr. Sadao to save his life as he was the enemy. Also, if the police come to know of it, all their lives would be in danger. तो इसलिए वो चले गए थे। Who was the white man Dr. Sadao and Hannah found? तो white man एक American prisoner of war था, एक सोल्जर था। दैट वॉज एविडेंट फ्रॉम हिज क्लोथ्स, और उसकी कैप पे नेवी सील्स लगी हुई थी। हु वॉज सदाओस वाइफ, वेयर ही हैड मेट हर, वाई डिड ही वेट टू फॉल इन लव विथ हर? तो हैना थी, हमने पढ़ा है प्रोफेसर हार्ली के घर पे मिले थे, और जब तक पता नहीं लगाते कि वो प्योर जापनीज है वो उससे प्यार नहीं करते हैं, मतलब जो है कि उसको डेट नहीं करते हैं। व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू टू हेल्प टॉम टू एस्केप टू फ्रीडम? तो वही क्वेश्चन है, कैसे भगाया उसको, लर्न कर लो आप इसे, रीड करो। What did the messenger come to Dr. Sadao? Why did the messenger come to Dr. Sadao? Why did Hannah think about it? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो डॉक्टर सदाओ को बुलाने के लिए आया था वो, जिससे कि वो जनरल को ट्रीट कर सके। एज अ जनरल वॉल इल, he could require an operation any moment, but Hannah got very anxious to think about the consequences her family might have to face for harboring an enemy soldier. When an official in uniform knocked her door, she thought that he might have come to apprehend her husband, या फिर आपको अरेस्ट हर हस्बैंड। उसे लगता है कि नौकरों ने हमारे बारे में बता दिया है इसलिए। Why did Hannah wash the wounded soldier? तो आपको पता है उसने इसलिए वॉश करा था क्योंकि यूमी ने मना कर दिया था। एंड बाय लॉ ऑफ, ठीक है, एज अ रिजल्ट Hannah had no other option but to wash him herself, और उसको ये भी लगता है कि यही एक इंसानियत का टास्क है। वाई डिड जनरल ओवरलुक द मैटर ऑफ द एनिमी सोल्जर? सो जनरल को अटैक था, एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सदाओ ही कुड नॉट सर्वाइव द सेकेंड अटैक। सो इफ डॉक्टर सदाओ वॉज अरेस्टेड, कोई और डॉक्टर उन्हें लगता था मुझे नहीं बचा पाएगा, सो अपनी सेल्फिश नीड के लिए, और वो इतने सेल्फ एब्जॉर्ब थे वो भूल जाते हैं। वॉट सॉल्यूशन डिड हैना ऑफर टू रिजॉल्व सदाओस प्रेडिकेमेंट? हैना फाउंड दैट नीदर ऑफ देम कुड थ्रो द वाइट मैन बैक। वो तब की बात है जब उसे घर के अंदर लेके गए थे, तो तब हैना ने कहा था कि हम इसे पहले घर के अंदर ले जाते हैं, जब ये ठीक हो जाएगा थोड़ा तो हम इसे पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ देम इफ दे डिड नॉट गिव दैट मैन ओवर एज अ प्रिजनर। और वो ये भी कहती है अपने हस्बैंड को कि भाई आप अपनी पोजीशन का, हमारे बच्चों का ध्यान रखो, इसे वापस ज़रूर करना होगा हमें पुलिस को। हाउ डिड द सर्वेंट रिएक्ट व्हेन द मास्टर टोल्ड अबाउट द वुंडेड मैन? तो सर्वेंट्स डर गए थे और पजल थे। इनफैक्ट ओल्ड गार्डनर ने तो कहा दैट उन्हें हील नहीं करना चाहिए वुंडेड मैन को। ही सेड दैट वाइट मैन ऑट टू डाई, क्योंकि उसे पहले बुलेट लगी और फिर इसे सी ने वुंड करा, सी के रॉक्स ने। तो इफ़ द मास्टर उन्हें हील करेंगे तो डेथ उनके पीछे आएगी। वाई हैना, अच्छा ये तो रिपीट हो रहा है। व्हाट डिड हैना लुक आफ्टर
हाउ डिड हैना लुक आफ्टर द वाइट मैन, हाउ डिड ही रिएक्ट? तो हैना ने उसे खाना खिलाया. फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम. शी डिड नॉट लाइक हिम एंड येट शी वॉज मूव टू कम्फर्ट हिम. शी फाउंड दैट मैन वॉज क्वाइट वीक एंड टेरिफाइड. She knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly but still ate. How did Hannah react when messenger आया था? तो वो बहुत डर गई थी. ठीक है, her hands went weak, she could not draw her breath and इसीलिए जो है हैना डर गई थी. Why do you think had the messenger come? पता है हमारे को वो बुलाने आए थे जनरल की तबीयत के लिए. What plan did old general suggest of getting rid? Assassins वाला है, रिवीजन हो जाएगा आपका, चैप्टर अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. What plan did Dr. Sadaut devise to get rid of him? तो उन्होंने पूरा बोट से उसे कैसे भगाया था. रीड करो इसे अच्छे से. विद दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के भी कंप्लीट होते हैं. बैक टू बैक जो भी इंपॉर्टेंट था हमने पढ़ लिया है. इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.